and welcome to yet another video of College Yarn Partners of Entrepreneur। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं, सो हाय गाइस, आई एम आश्ता एंड आई एम हियर एज अ करियर काउंसलर। यहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ ये पहचानने में कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द वीडियो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो वीडियो है इसमें हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या फिर उसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर स्टूडेंट फीडबैक, मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट करें या उसे डिग्रेड करें। हम यहाँ आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको अपने कॉलेज रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस कि प्लीज आप अपने कॉलेजेस को रेट जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो हमारे यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो उनके लिए बेटर है या बेस्ट है या फिर वर्थ इट ही नहीं है। तो आप प्लीज रेट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम जिस कॉलेज का रिव्यू कर रहे हैं वो है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसे शॉर्ट में PIEMR भी कहा जाता है। तो ये जो कॉलेज है ये इंदौर सिचुएटेड कॉलेज है जो कि मध्य प्रदेश में है। स्क्रीन पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज दिख रही होगी वो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर की है गाइज। तो आइए एक नज़र हम इसके इंट्रोडक्शन पे बिठा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि जो PIEMR इंदौर है इसे अवार्ड किया गया था बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन मध्य प्रदेश फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप बाय इंटीग्रेटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो इंटीग्रेटेड चेंबर्स हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री की, इनकी तरफ से PIEMR को जो है वो बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का खिताब मिला था, जो फील्ड थी वो थी एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप। इस फील्ड में एक्सीलेंस की वजह से इन्हें ऐसा अवार्ड मिला था। अब जो इंडिया टुडे है उनकी तरफ से इस इंस्टीट्यूट को रैंक मिली थी 58 एंड जो बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया है बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से इन्हें रैंकिंग मिली थी 28। अब जो PIEMR है इनका ये भी कहना है कि ये आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं एंड 350 से ज़्यादा कंपनीज इस कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए विजिट कर चुकी है। इनका ये भी कहना है गाइस कि जो PIEMR इंदौर है ये आप ऑफर करता है डिग्री कोर्सेज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के फील्ड्स में, और जो एडमिशन होते हैं यहाँ पर वो होते हैं मेरिट बेस पे या फिर कट ऑफ क्राइटेरिया के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं एंड इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स की बात करें तो जो ये कॉलेज है PIEMR ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अफिलिएशन की बात करें तो अफिलिएशन है इसका RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2008 एंड इसका जो एड्रेस है वो है प्रेस्टीज विहार, स्कीम नंबर 74C, सेक्टर D, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर की बात करें तो हमने इनका जो फ़ोन नंबर है आपको प्रोवाइड किया है एंड इनकी वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंपस की बात करें तो कैंपस है इनका 5 एकड़, ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है एंड जो मेन कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं गाइस वो है BTech, MTech, PGDM, डिप्लोमा। तो ये हैं इनके मेन कोर्सेज। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम PIEMR इंदौर को आउट ऑफ 50 क्या रेट करते हैं। तो गाइस, इनसाइड डिटेल्स के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो रही है या आपको एडमिशन रिलेटेड कोई डाउट है या काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैलरी की तरफ। तो ये रहा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च का एंट्रेंस। ये एंट्रेंस की पिक्चर है एंड फ्यू मोर पिक्चर्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखने में तो अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस। बट जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हम कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पहली प्रेफरेंस नहीं देंगे एंड अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज का जो कैंपस है वो भी 5 एकड़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर कॉलेज अच्छा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए रियली मैटर नहीं करता। अगर हम कॉलेज से निकल रहे हैं अच्छे से, हमारी डिग्री है, हमारे मार्क्स अच्छे हैं, हमारे वैल्यूज़ अच्छे हैं, तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ना मैटर करेगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जो PIEMR इंदौर का फ़ी स्ट्रक्चर है वो है कुछ, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहें तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो है 64,000, एमटेक के लिए 70,000 फॉर फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा में 40,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड PGDM कोर्स के लिए 1.57 लाख फॉर फर्स्ट ईयर। तो गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा हमने आपको प्रोवाइड किया है वो रियल फिगर्स नहीं है, वो इंटरनेट, मीडिया या फिर स्टूडेंट के फीडबैक के थ्रू है। तो अगर आप कॉलेज में जाके इंक्वायरी करेंगे रियल फीस स्ट्रक्चर की तो ये थोड़ा डिफरेंस आएगा। एंड अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो इसमें तो आप कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि फ़ीस स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया, बट अगर आपको जो ब्रांच चाहिए वो आपको मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हमें जो कोर्स करना है उसकी स्ट्रीम्स क्या क्या है। अब बीटेक की बात करें हम तो बीटेक में जो यहाँ पे स्ट्रीम्स ये प्रोवाइड करते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक में तो काफ़ी मेन कोर्सेज इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में जो ये आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 2 डिग्री कोर्सेज हैं, इनमें ये आपकी सो गाइस अब यहाँ तो हमने स्ट्रीम्स की बात कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया, लेकिन क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, आइए हम वो भी देखते हैं। तो अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो बीटेक में यहाँ एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज मेन सब्जेक्ट। तो अगर आपने अपने 11th में PCM लिया था एज मेन सब्जेक्ट और आपने अपना 12th क्लियर कर लिया है तो आप यहाँ पर बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक की बात करें तो एमटेक जो है वो 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स रहेगा एंड उसके लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपको एमटेक में भी एडमिशन मिल जाएगा। डिप्लोमा की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी MP बोर्ड या फिर CBSE हो गया आपका, अगर आप इनसे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने अपना 10th पास किया है तो आपको डिप्लोमा में भी एडमिशन मिल जाएगा। अब रैंकिंग की बात करें स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे तो गाइज ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड यहाँ कितने सारे कॉलेज हैं, तो स्टेट लेवल रैंकिंग एंड नेशनल लेवल रैंकिंग हमारे लिए पता करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अभी तो हमें पता नहीं चली है, बट जैसे ही हमें इसकी रैंकिंग मिलेगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ। तो जो PIEMR इंदौर के मिसलेनियस टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। R&D की बात करें तो R&D काफ़ी मॉडरेट है इस कॉलेज का, मैनेजमेंट सिस्टम भी एवरेज ही है। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ठीक ठाक है, पढ़ाई भी ठीक ठाक है एंड प्लेसमेंट की बात करें तो इनका कहना है कि 100% प्लेसमेंट होता है, बट गाइड ऐसा नहीं होता है 100 प्लेसमेंट। तो 100% प्लेसमेंट नहीं मीन किसी भी कॉलेज में मिलना बहुत मुश्किल होता है। IITs में भी कभी कभी 100% नहीं होता, तो ये तो फिर भी एक प्राइवेट कॉलेज है तो 100% प्लेसमेंट नहीं मिलता है, इसलिए प्लेसमेंट में हमने इन्हें दिया है मॉडरेट। अब आगे बढ़े और हमारे व्यूअर्स की बात करें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आइए हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस में से देखते हैं कि उनका क्या कहना है, ताकि आपको हेल्प मिले कि आपके लिए कॉलेज ठीक है या नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने व्यूअर्स फीडबैक की तरफ। सो गाइज हमारे पहले व्यूअर का कहना है कि जो प्रेस्टीज है वो एक बहुत अच्छा कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड इज एबल टू प्रोवाइड प्लेसमेंट टू मोर दैन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि ये कहते हैं कि प्लेसमेंट के हिसाब से प्रेस्टीज जो है वो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका प्लेसमेंट हो जाता है। जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज इनकी तरफ से ऑफर हुआ था वो था 12 lakhs पर एनम का एंड जो एवरेज सैलरी पैकेज ये ऑफर करते हैं वो होते हैं 5 lakhs पर एनम के। एंड जो ज़्यादातर रोल्स ये ऑफर करते हैं कंपनीज की तरफ से वो सेल्स के होते हैं। बात करें हमारे अगले व्यूअर का तो ये कहते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वो होती हैं कुछ TCS, इन्फोसिस, बायजूस, बजाज एंड मैनी अदर्स विच टेक आर इंटरव्यू। तो ये जो कंपनीज है ये स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती हैं।
अगले व्यूअर की बात करें तो वो कहते हैं कि आई वॉज एबल टू गेट फ्यू गवर्नमेंट कॉलेज एंड द लास्ट ऑफ टेकिंग एडमिशन इन कंट्री वॉज 14th August, so I was not able to decide what to do as I don't want to join government college in Jhabua and Shahdol। तो ये कहते हैं कि इन्हें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे एंड एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट थी 14th August, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें जो है वो झाबुआ एंड शहडोल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था एंड यहाँ की जो लोकेशन थी वो अच्छी थी एंड फीस भी इन्हें कन्विंसिंग लगा था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया, लेकिन वो इसे रिग्रेट करते हैं। अगले व्यूअर की बात करें तो वो कहते हैं कॉलेज फिक्स देयर क्राइटेरिया फॉर एवरी कंपनी, सो टू सेट इन एवरी कंपनी इंटरव्यू इज नॉट पॉसिबल, सो सम रियल टैलेंट गेट really regret getting opportunities for their poor academics and the placement and income they offer is mostly not good as I heard from my senior। तो ये कहते हैं कि जो हर कंपनी होती है वो अपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स करती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं उस प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए। तो बहुत सारे जो रियल टैलेंट्स होते हैं वो नहीं बैठ पाते, या अगर किसी के एकेडमिक्स में जैसे कुछ कंपनीज होती हैं उनका क्राइटेरिया रहता है कि उन्हें एक भी बैकलॉग का बच्चा नहीं चाहिए है। तो अगर किसी को लग गया एक सब्जेक्ट में भी बैकलॉग पूरे इंजीनियरिंग में, तो वो नहीं बैठ सकता। हो सकता है कि वो ब्राइट स्टूडेंट हो, इसलिए इनका ये कहना है कि कुछ बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं एंड इन्होंने जैसा अपने सीनियर से सुना था वैसे इनकम या फिर पैकेजेस ऑफर नहीं किए जाते हैं। अगले कैंडिडेट की बात करें तो अगले व्यूअर की बात करें तो वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है मिड ऑफ द सिटी में, यानी कि शहर के बीचों बीच है हमारा इंस्टीट्यूट। वहाँ पे ट्रैवल करना एंड कॉलेज पहुँचना काफ़ी आसान है। ये आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छी फैसिलिटी सबसे कम दामों पर। ऑल्सो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा एंड मीडियम साइज है एंड जो प्लेसमेंट होते हैं यहाँ पर वो अच्छे थे। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ व्यूअर्स के फीडबैक्स, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस आपके और हमारे साथ में शेयर किए हैं। आई होप ये आपको हेल्प करे चूज़ करने में कि ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।